के सांसों का नाता ही तोड़ दे। और पुत्र, माँ और बाप की अपनी अपनी जगह अहमियत होती है। माँ के सीने से लग के बच्चे को सुकून मिलता है, लेकिन बाप पास हो तो उसको तहफ्फुज का एहसास होता है। मगर बाबा साईं आप। ओए बस, अगर मगर कुछ नहीं। अभी के अभी हवेली जा, तैयारी कर। अगर इनकार किया ना तो हाकिम अली में अभी इतना दम है कि तुझे घसीट कर हवेली ले जाऊंगा। बाबा साईं गुस्सा क्यों करते हो? आप बड़े हो साईं, आप जूते मार के ले जा सकते हो। ठीक है, जो हुक्म आपका, मैं जाता हूँ। बात तैयारी कर। क्या वाकई लुबना ठीक कह रही है कि मैं रानिया के साथ ज्यादती कर रही हूँ? और जो कुछ मैंने अबू से कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। अगर मैं अगर उनसे नहीं कहती तो किससे कहती? एक वही तो है जिन्होंने मेरी बात समझी है। अगर मैं सही हूं तो फिर मुझे गिल्टी क्यों फील हो रहा है? किस गहरी सोच में? कुछ नहीं। जितनी गहरी सोच में थी उससे तो साफ जाहिर है कि किसी अहम बात के बारे में सोच रही थी। लेकिन ये और बात है कि तुम मुझे बताना ना चाहो। आंटी, दरअसल मैं रानिया के बारे में सोच रही थी। कहीं वो बेकसूर तो नहीं? बेटा, ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख के भी रानिया पे यकीन करना चाहती हो। लेकिन ऐसी अच्छाई का क्या फायदा जो तुम्हारे ही घर को जलाकर तबाह और बर्बाद कर दे? देखो बीबी, आजकल के जमाने में अच्छाई और सादगी को लोग बेवकूफी समझते हैं। जैसे कि तुम्हारी बहन रानिया तुम्हारी सादगी और अच्छाई को बेवकूफी समझकर तुम्हारे दिलो दिमाग पे राज करती रही, और आज भी तुम्हारे दिमाग पे हुकूमत कर रही है। और इसी वजह से वो इस घर की रानी बनना चाहती है। राबिया, जरा सोचो तो सही कि आज तक कोई भी ऐसा काम है जो तुमने उसके मशवरे के बगैर किया हो? यहां तक तुम्हें याद है ना कि शादी की शेरवानी भी शहाब ने उसकी मर्जी से बनाई थी? याद है, अच्छी तरह याद है। अभी बेटा, अगर तुम रानिया को बेकसूर समझती हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। आगे जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो। नहीं, वो बेकसूर नहीं है, मुजरिम है वो मेरी। अब तक वो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करती आ रही है, लेकिन अब मैं उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं? किसने कहा था कि अब्बू के सामने आकर कहो शाहब भाई का फोन आया है? वो रानिया बाजी, आपने तो बताया ही नहीं था कि शाहब साहब के फोन का जिक्र नहीं करना। आपने मना तो नहीं किया था। जाओ, चली जाओ यहाँ से, अपना काम करो जाकर। हाँ रानिया, कैसी हो तुम? मैंने फोन किया था, नूरी ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ है? कुछ भी ठीक नहीं हो सकता शहाब भाई। मतलब?
राबिया आपी ने अब्बू को फोन करके अपने सब वहमों को सच साबित करके अब्बू को मुझसे बदगुमान कर दिया। और मजीद ये कि अब्बू ने मुझे आपकी गाड़ी से उतरते हुए देख लिया। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं अंकल से बात करूंगा। शहाब भाई, क्या आप अब्बू के सामने मेरी पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं? आप उन्हें समझाएं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं हरगिज़ ऐसे नहीं हूँ। मैं तो रानिया, मैंने कहा ना तुम फिक्र नहीं करो, मैं अंकल से बात करूंगा। जब तुमने कुछ किया नहीं है तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? आपको पता है शहाब भाई, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मैं मुजरिम ना होते हुए भी अपने आप को मुजरिम तस्वर कर रही हूँ। देखो तुम परेशान ना हो, मैं अभी आ रहा हूँ और तुम देखना अंकल के सामने सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा मैं। पता नहीं ये मुमकिन भी होगा या नहीं। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं शाम में आता हूँ। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज। साईं, आप आ गए। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने बैठे हैं। क्यों भाई, तुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर? बाबा तेरे सामने बैठा हूं तो जाहिर है आ गया आऊंगा ना। एक तो फिल्मों ने तुम औरतों का दिमाग खराब कर दिया है, हर बात में ड्रामा घुसेड़ती हो। ये बता छोकरा कैसा है, बुखार उतरा है कि नहीं? साईं, डॉक्टर देख के तो गया है पर दवा ने असर नहीं किया। लगता है शार लेकर जाना पड़ेगा इसको। अभी साईं? ना अभी नहीं, सुबह सुबह लेकर जाऊंगा इसको। साईं, मैं भी साथ चलूं? तू क्या करेगी साथ चल के? साईं, बच्चे को संभालने के लिए। बच्चे को संभालने के लिए बचल की बीवी साथ जा रही है ना, वो भी बाल बच्चों वाली औरत है, संभाल लेगी इसे। साईं, ऐसी भी क्या बात है कि मैं अपने ही बच्चे को संभालने के लिए साथ नहीं जा सकती? या ये बात है कि आप मुझे शहर ही ले जाना नहीं चाहते? क्या ऐसी बात है जो छुपा रहे हैं आप मुझसे साईं? मेरे साथ उल्टी सीधी बकवास मत किया कर। तेरी इन्हीं बातों से मेरा यहां आने को दिल भी नहीं करता है। आज भी अगर बाबा साईं ने ना कहा होता तो कभी नहीं आता यहां। ये सब कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो मैं सोच रही हूँ अगर वो सच हुआ तो मैं ये सब कैसे फेस कर पाऊंगी? ये मेरे इर्द गिर्द बसने वाले लोग मेरी जिंदगी को कितना मुश्किल कर देंगे। क्या मैं अम्मी को बता दूं? नहीं, इस खबर से जाने उनके दिल पर क्या बीते। ये सब सुनकर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करें। मैं भी क्या अजीब मुकद्दर लेकर पैदा हुई हूं। खुशी की खबर भी इन हालात में इस तरह मिली कि रूह पर एक बोझ सा आन पड़ा है। ये खुशी किसी के लिए भी खुशी नहीं, बल्कि एक सजा, एक ताना, एक और आजमाइश है। मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए।
लेकिन अगर डॉक्टर ने मेरे खौफ की तस्दीक करते हुए इस यकीन की सनद दे दी तो फिर एक सिमत ख्वाहिशें हैं तो एक शाह भाई ने कहा था कि वो अब्बू को समझाने आएंगे और अब तो आधी रात हो चुकी है। क्या उन्हें ये एहसास नहीं कि हर गुजरता पल मेरे लिए कितना मुश्किल है? नहीं, यहाँ सारे ही लोग बेहिस हैं, इसीलिए तो उन्होंने अपना मोबाइल तक ऑफ कर रखा है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना, शाह भाई की तसल्लियों पर यकीन कर लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि जब मेरी सगी बहन मेरे साथ ये सब कर सकती है तो किसी गैर को मेरे दुख का क्या एहसास होगा। रानिया बाजी, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रही हैं? बदलते मौसमों की तरह लोगों को भी बदलते देखा है मैंने नूरी। सभी लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? किसी को अपनी जात के अलावा कुछ नजर क्यों नहीं आता? रानिया बाजी, आप अपने कमरे में जाएं, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। खुशियाँ तमाम खो गई जिनके मलाल में। आज तक जो औरत भी मेरी जिंदगी में आई है नजरों में ही रही, उसे खिलौना बनाकर दिल बहलाया और भूल गया। मगर गुलनार में जाने क्या बात है कि नजरों में ही नहीं दिमाग में भी बैठ गई है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन वो मेरे दिल में भी बैठ जाएगी। तुम सलाम बीबी साईं। बच्चल की घरवाली है? जी बीबी साईं। इधर आ, बात कर रही है कुछ। और बच्चल जैसा आदमी है वैसा आदमी तो अपनी घरवाली से कुछ छुपाता नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? जी साईं। तो तेरा बच्चल क्या कहता है साईं के बारे में? बीबी साईं वो तो साईं के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता है और कहता है कि मेरे साईं के जैसा कोई नहीं है। और क्या कहता है? और किस बारे में साईं? तू बैठ जा, बैठ कर बात करते हैं। किसी औरत के बारे में क्या कहता है? ना साईं ना, कभी किसी औरत के बारे में तो उसने कोई जिक्र नहीं किया। मगर देख ले, अब तुझे ये पता लगाना है कि तेरे साईं की जिंदगी में कोई औरत है या नहीं। तो बीबी साईं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि साईं की जिंदगी में कोई औरत है? पागल है तू भी। भला बीवी से पहले किसे खबर होती है कि उसके घर वाले की नजरें बदल गई हैं? अब तुझे मुझे पल पल की खबर देनी है। देख, अगर अपना काम ध्यान से करेगी तो इनाम भी मिलेगा। बेफिक्र रहें बीबी साईं, अब मुझे बच्चल से या वहाँ जाके कुछ पता चला तो मैं आपको फौरन बताऊंगी। शाबाश, अब जा, जाके अपना काम कर। जी बीबी साईं।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। गुलनार, हाँ बेटा नाश्ता कर लो। मम्मी मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब है भूख नहीं है? अपनी शक्ल देख रही हो, बिल्कुल हल्दी का रंग हुआ है तुम्हारे चेहरे का। क्या क्या हुआ मेरे चेहरे को? क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई है और तुम्हारी इस जर्द रंगत के पीछे कोई गहरा राज है। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं क्यों आपसे छुपाऊंगी? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बातों में कोई रब्त ही नहीं है, अजीब परेशान हो। अम्मी मैं ठीक हो जाऊंगी। आप बिना वजह आपको ऐसे लग रहा है? नहीं, तुम ठीक नहीं हो। ऐसा करो तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, कम से कम मेरी भी तसल्ली हो जाए। डॉक्टर, अगर डॉक्टर ने अम्मी को बता दिया तो मैं बड़ी मुश्किल में आ जाऊंगी और उसके बाद मैं अम्मी को फेस नहीं कर पाऊंगी। कहीं ये खबर मेरे भाइयों तक पहुंची तो वो आसानी से इस बात को अपनी इज्जत और गैरत का मसला बना लेंगे। उसके बाद जाने कहां तक ये बात फैल जाए। फिर कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं। दरअसल अभी मैं छुट्टी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं ना, तो उसी सिलसिले में मिसेस महमूद ने एक मीटिंग रखी है। हो सकता है मुझे वापसी में देर हो जाए। सुनो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं नहीं अम्मी, आपको ही ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ। रानिया बाजी उठ जाएं। रानिया बाजी उठ जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। क्या हुआ? 9 बज गए हैं। क्या पागल लड़की, इतना टाइम हो गया और तुम मुझे अब उठा रही हो? जल्दी जाओ नाश्ता बनाओ ना, अब लेट हो जाएंगे। साहब तो कब के चले गए? कहाँ चले गए? वो असल में शहाब साहब का एक्सीडेंट हो गया है। शहाब भाई का एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? ये तो नहीं पता, बस उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं आपका ख्याल रखूँ और आपको बाहर ना जाने दूँ। पागल लड़की, इतना टाइम हो गया और तुम मुझे अब उठा रही हो? जल्दी जाओ नाश्ता बनाओ ना, अब लेट हो जाएंगे। साहब तो कब के चले गए? कहाँ चले गए? वो असल में शहाब साहब का एक्सीडेंट हो गया है। शहाब भाई का एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? ये तो नहीं पता, बस उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं आपका ख्याल रखूँ और आपको बाहर ना जाने दूँ। क्यों? पता नहीं। नाश्ता लेकर आऊं? उसकी जरूरत नहीं है। आपने कल से कुछ नहीं खाया और अगर आज भी आपने... मर नहीं जाऊंगी। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हैं? महज ये कहने से कि खुदा ना करे किसी की जिंदगी बदल नहीं जाती और वैसा नहीं होता जैसा इंसान चाहता है। रानिया नहीं आई? नहीं। तुमने कॉल की थी उससे? हाँ, सारी रात कॉल करती रही मगर उसका सेल ऑफ था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं भी उसे कॉल करता रहा, उसने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की। मेरी लास्ट टाइम उससे बात हुई थी तो बहुत परेशान लग रही थी। तुम ऐसा करो, मैं 2-3 इम्पोर्टेंट क्लासेस ले लूं, फिर मुझे उसके घर ड्रॉप कर देना। ठीक है। पता नहीं मेरे घर की खुशियों को किस बदबख्त की नजर लग गई है।
पहले राबिया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अब मेरे बच्चे शहाब के साथ। सब्र कीजिए बहन, सब्र कीजिए। इंसान के नसीब में जो लिखा होता है वो होना होता है। लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार रानिया है। किसी डायन की तरह हमारी सारी खुशियों को निगल गई है। तुम ज्यादती कर रही हो राबिया। अब्बू, शहाब के साथ आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रानिया है, और इसका सबूत भी है मेरे पास। शहाब के मोबाइल पे मैंने चेक किया था, आखिरी मैसेज रानिया का था, जिसमें उसने ये लिखा था कि आप जल्द से जल्द मुझसे मिलें। शायद इसीलिए जल्दबाजी में शहाब का एक्सीडेंट हो गया। राबिया, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो भला मेरी इजाजत के बगैर शहाब को घर क्यों बुलाएगी? ये कैसे मुमकिन है कि मेरे इल्म में लाए बिना वो किसी को घर बुला ले? अब्बू, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि रानिया आपसे कुछ नहीं छुपाती। रानिया ने तो आपसे वो बातें पोशीदा रखी हैं जिन्हें जानने के बाद आपको शायद उसके आपकी बेटी होने पे अफसोस हो। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप जानते हैं कि रानिया का आलम के साथ एक मुद्दत तक अफेयर था? उस रात जो आपको हार्ट अटैक हुआ था, उस रात को वो आलम के साथ एक होटल के कमरे में, फिर पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार किया और काफी देर पुलिस स्टेशन में भी रखा। अगर शहाब ना होते ना उस रात को, पता नहीं क्या हो जाता। राजेब, तूने अच्छा किया कि अपने बच्चे को इलाज के लिए शहर में ले आया है, लेकिन उसकी माँ को भी तू साथ ले आता तो अच्छा था। अब साईं वो यहाँ आकर क्या करती? बचल की बीवी मिठी आई है, देख लेगी सारा काम वही। क्या बात है, आजकल तू अपनी बीवी से ज्यादा ही बेजार होता जा रहा है। ये घर वाली उस वक्त चुभने लग जाती है जब कोई बाहर वाली दिल पे राज कर रही हो। बस ये सीख दो, कोई बात नहीं। बेटा, ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। और ये भी मत भूल कि वो सिर्फ तेरी बीवी नहीं है, मेरी बहू भी है और किफायत सुमरों की बेटी भी है, और फिर तेरे 2 बेटों की माँ है। देख बेटा, अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो मैं तो तुझे माफ नहीं करूंगा, लेकिन जो किफायत सुमरो तेरे साथ करेगा ना, वो तू सोच भी नहीं सकता। बस कैसी बातें करते हैं। सारी उम्र मैंने वही किया है जो आपने मुझे कहा। उसके बाद भी अगर आप मुझ पर एतबार नहीं करते तो। एतबार है बेटा, बहुत एतबार है, लेकिन उस दिन इस एतबार की मौत हो जाएगी जिस दिन तुझे अपने सीने में दिल के होने का एहसास होने लगेगा। हाँ। तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आई? हुआ क्या है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, ठीक हूं मैं। कुछ तो हुआ है। पापा ने अब्बू को सब कुछ कहा है जो उन्हें लगता है कि सच है, और दुख की बात तो यह है कि अब्बू उनकी बातों पे ईमान की हद तक यकीन रखते हैं। ये तुम्हारी आपा आखिर चाहती क्या है? तुम्हें इस तरह सबकी नजरों में गिराकर उन्हें क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता। मैं बात करती हूँ उनसे। अगर तुम बात करोगी तो वो अब्बू को जरूर बताएंगी, और अब्बू को यकीन हो जाएगा कि मैंने कुछ किया है। इसीलिए मैं अपने आप को क्लियर करना चाहती हूँ। तो क्या इसी तरह इल्जामात का बोझ उठाते उठाते जिंदगी गुजार दोगी? इंसान और कर भी क्या सकता है। बेवकूफों और बुजदिलों वाली बातें मत करो, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। अच्छा ये बताओ, क्लास छोड़ कर आई हो? तो और क्या, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। हम सब परेशान हो गए थे। आलम की तो हालत खराब थी, उसे किसी पल चैन नहीं था। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने खुद चला आता। लेकिन जाहिर है जानता था कि ये मुमकिन नहीं है, इसलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैं कब जाऊंगी। पता है, अभी भी वो मुझे छोड़ के गया है। उससे मेरी इतनी परवाह कब से होने लगी? मैं रानिया हूँ, सोनिया नहीं। बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारे दिल से आलम और आलम के दिल से तुम नहीं निकल सकती। अब मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा। अपनों की बेएतबारी की सजा आलम को दोगी? सजा तो मेरा मुकद्दर है,
हर इंसान अपना मुकद्दर ना तो किसी को दे सकता है और ना ही बदल सकता है। अरे नूरी, इतना कुछ ले आई मेरे लिए? मेरे लिए तो चाय ही काफी थी। मारिया बाजी, मैं इसलिए इतना सब ले आई, आपके बहाने रानिया बाजी भी कुछ खा लेंगी। इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया है, अगर इसी तरह रहा तो बीमार पड़ सकती हैं। एक तो वो तुम्हारी इतनी फिक्र कर रही है, ऊपर से तुम उसे घूर रही हो। तभी तो मैं कहूं कि ये चेहरा आसारे कदीमा का नक्शा क्यों पेश कर रहा है। अब जल्दी से खा लो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, और घूरने का काम बाद में कर लेना। गुलनार, तुम्हारा फ्री पीरियड है आज? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ। क्यों? नहीं, काफी कमजोर लग रही हो। बस आजकल खाने को जी नहीं चाह रहा, इस वजह से। वो स्कूल वाली आपा बता रही थी कि आज आते के साथ ही तुम्हें बहुत उल्टियां हुई हैं। बताया ना कि तबीयत ठीक नहीं है, बस जरा वीकनेस ही फील हो रही है। पता है क्या, जब मेरा बेटा हुआ था ना, उस वक्त मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत थी जैसी अभी तुम्हारी है। तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि आजकल जहां से जिस तरह से तुम पर मेहरबान है, और फिर तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मैं खुद अपनी फिक्र कर सकती हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अब तो तुम्हें अपनी फिक्र खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जहांजेब मतलब निकल जाने के बाद किसी को पहचानता तक नहीं है, तो फिर फिक्र करना तो दूर की बात है। ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं तो हमदर्दी में कह रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी। जी अब्बू, आपने बुलाया था? सुना है कि पुराने जमाने में लोग बेटियों के पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफन कर देते थे, ताकि उन्हें उन लड़कियों की वजह से किसी के सामने सर न झुकाना पड़े। आज बड़ी शिद्दत से मैं ये ख्वाहिश कर रहा हूं कि काश मैं भी एक बेदीन शख्स होता और तुम परसों पहले मेरे घर में पैदा हुई होती। मैं पैदा होते ही तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर देता, ताकि मुझे आज तुम्हारी वजह से किसी के सामने सर न झुकाना पड़े। राबिया की हर बात को तुम गलतफहमी कहती रही। अपने और आलम के ताल्लुक को क्या करोगी? मैं आपको सच बता चुकी हूँ। तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम उसके साथ पहले होटल और फिर पुलिस स्टेशन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी बेटियों से इस तरह बात करनी पड़ेगी। अब्बू, अब ये बात कहना रानिया कि ये भी सब झूठ है। ये सच है अब्बू, लेकिन बताने वाले ने आपको आधा सच बताया है। सच तो ये है कि बस करो रानिया, खुदा के लिए बस करो। अब तुम कितने सच छुपाने के लिए मुझसे झूठ बोलती रहोगी? क्या बात है, किन सोचों में गुम हो? यार मैं सोच रहा था सादिक कि तुम्हारी भाभी जल्दी चली गई इस दुनिया से। अगर वो होती ना तो शायद ये मसाइल इस तरह पैदा नहीं होते। अब देखो ना, बाप जो चाहे कर ले, मगर माँ की जगह वो फिर भी नहीं ले सकता। ये आज इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? खैरियत तो है ना? सादिक, मैंने एक फैसला कर लिया।
क्या फैसला? मैं रानिया के लिए हाकिम अली के बेटे का रिश्ता मंजूर कर रहा हूं। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? हाकिम अली के घराने के बारे में सब कुछ जानते हुए तुम ऐसे जानबूझ के उस जहन्नुम में धकेल रहे हो। हाकिम अली के घराने की दकियानूसियत का तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह इल्म है। रानिया जैसी नाजुक एहसासात रखने वाली लड़की उस घर में कभी भी खुश नहीं रह सकती। कोई खुशी नहीं है उस घर में उसके लिए। फैसला हो चुका है सादिक। किसने किया फैसला? रानिया ने? नहीं, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं। क्या मतलब है? मैंने उससे इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पूछा। ताहिर, तुम्हारे इन ख्यालात और नजरियात में इस इनकलाबी तब्दीली की वजह पूछ सकता हूँ मैं? मुझे मालूम था कि मेरा यूं अचानक फैसला करना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मैं खुद भी ये फैसला इस तरह नहीं करना चाहता था, लेकिन बास फैसले इंसान खुद नहीं कर सकता। उसे वक्त और हालात वो फैसले कराते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम इतने मजबूर हो गए कि ये फैसला कर सको? इस सवाल का जवाब मैं चाहने के बावजूद भी तुम्हें दे नहीं सकता। ठीक है ताहिर, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, तुम अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो, बहुत ज्यादती कर। क्या हुआ रानिया बाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है भूख की वजह से आपके सर में दर्द हो रहा होगा। मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? जहर ला दो मुझे। जी? क्योंकि इसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, और ना ही ख्वाहिश। ये क्या बोल रही हैं रानिया बाजी? इस तरीके से हिम्मत ना हारें। जब मैंने अपने सारे रिश्ते, हर एक मोहब्बत और अपना एतबार हार दिया, तो एक हिम्मत को पाके क्या करूंगी? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूं मैं। अब तक मुझसे नाराज है, आपको पता है? जितने घंटे आप बेहोश रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शहाब, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। फिर तो लगता है मेरा हशर भी रानिया जैसा होने वाला है, क्योंकि तुम जिससे मोहब्बत करती हो तो बर्बाद हो जाती। तौहीन कर रहे हैं आप मेरी मोहब्बत की। तुम दूसरों को बेअतबार करो, उनके किरदार की धज्जियां उड़ा दो, कोई बात नहीं, और कोई अगर तुम्हारे जज्बात पर यकीन ना करे तो तुम्हें तौहीन महसूस होती है। आपके लिए रानिया के दुख मेरी मोहब्बत से ज्यादा अहमियत रखते हैं। हकीकत सिर्फ ये है कि तुम्हारे लिए अपनी जात के सिवा कुछ भी अहम नहीं। तुम अपने आगे किसी के बारे में सोचती ही कहाँ, क्योंकि तुम एक खुदगर्ज औरत हो, सिर्फ खुदगर्ज। मोहब्बत इंसान को खुदगर्ज बना देती है, लेकिन आपको ये बात मेरी जात के हवाले से समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं है। साहब, ये राबिया रोती हुई बाहर क्यों गई है? अम्मी, जिन्हें दूसरों को आंसू देने का शौक होता है ना, जब उनके दिल पर पड़े तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। गुलनार, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा के तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं मैं? इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। अलबत्ता मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, श्योर। थैंक्स। मैडम, अब तो आपको मेरी बात पे यकीन आ गया ना कि मैंने झूठ नहीं कहा था।
देखिए, ऐसे किरदार वाली टीचर बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज क्या सिखाएंगी? और अगर उनके वालिदैन को पता चल जाएगा तो फिर वो अपने बच्चों को इस स्कूल में तो नहीं भेजेंगे। मुझे इसका अंदाजा भी है और एहसास भी है। गुलनार को स्कूल से निकालने का मतलब है कि जहांजेब के हाथों अपनी और स्कूल की बर्बादी। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें, इस बला से आपकी जान मैं छुड़वा दूंगी। वो कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें, लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि उस दिन के बाद वाइस प्रिंसिपल की जगह आपको मुझे देनी होगी। ठीक है, लेकिन अजरा जो भी करना सोच समझ के करना। ये ना हो कि बाद में हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। किधर बीबी किधर? डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो हम क्या यहाँ इंतजार कर रहे हैं? मैं समझी नहीं। उधर जाओ, नंबर लो, फिर दिखाना। ओहो, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? ओ बीबी जी, ये इसने नंबर नहीं लिया, अंदर जाना चाहती थी। आप बताओ बीबी, क्यों मिलना है डॉक्टर से? टेस्ट करवाना है। कैसा टेस्ट? प्रेगनेंसी टेस्ट। शादीशुदा? दिल में जो बस के सांसों का